फसलुन यानी हादा फसलुन फिर तहर्री फिल अवानी व सियाबी। ये फसल कपड़ों और बर्तनों की तहर्री के बारे में है। सुनिए ये क्या है मसला तहर्री, और थोड़ी सी इसकी वजाहत सुन लें, उसके बाद इसकी अरबी इबारत और तर्जमा लिखिएगा कि ये जो अभी फसल शुरू हुई है इसके अंदर मुसन्निफ अलैहि रहमा तहर्री के मसले को बयान कर रहे हैं। ये तहर्री क्या होती है, और साथ में ये भी बता दिया है कि कपड़ों के बारे में भी और बर्तनों के बारे में भी कभी कभी ऐसा होता है बेटा। कपड़े आप लोग लिहाज नहीं रखते हैं, जैसे नापाक कपड़े हैं और फिर पाक भी कपड़े हैं, तो दोनों को ही मिला देते हैं, मिला के वॉशिंग मशीन में सब नापाक कर देते हैं। ऐसा मसला आ जाता है। और बर्तन भी होते हैं, बाज मर्तबा बर्तनों में भी कभी नापाकी हो सकती है। घरों में जानवरों को खिलाने के बर्तन होते हैं, अब वो अपने घर के बर्तनों के साथ मिल गए गलती से। अब बहुत सारे बर्तन हैं और उसमें नापाक बर्तन भी हैं, पाक बर्तन भी हैं, या बहुत सारे कपड़े हैं और उसमें पाक कपड़े भी हैं, नापाक कपड़े भी हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? ऐसी सूरत में किया जाएगी तहर्री। ये जो कपड़े और बर्तन है ना, ये पानी में है, ये ध्यान में रखिएगा। तहर्री का माना क्या होता है? अपनी गौर व फिक्र की पूरी कोशिश सर्फ कर देना। हाँ। तो गौर व फिक्र जब करता है इंसान के आया के पाक है, आया के नापाक है, इस मसले में गौर व फिक्र कर रहा है कि जो ताहिर चीजें हैं उनको गैर ताहिर चीजों से अलग करने के लिए गौर व फिक्र कर रहा है। तो ये कब कर रहा है ऐसा? वो इख्तिलात की वजह से कर रहा है। इख्तिलात लिखा हुआ है यहाँ पे, लविख तलाता, तो इसकी वजह से कर रहा है। अब पढ़ें और लिखें अरबी इबारत और उसका तर्जमा। लविख तलाता अवानिल, अगर मिल जाए आपस में बर्तन, अक्सरुहा ताहिरुन, कि उनमें अक्सर बर्तन पाक हों, तहर्रा, तो तहर्री करे, ली तवद्दुई, वुजू करने के मामले में, व शुर्बी, और पीने के मामले में, व इनकाना अक्सर उहा नजिसन, और अगर उनमें से अक्सर बर्तन नापाक हों, ला यतहर्रा, तो फिर तहर्री नहीं करेगा, इल्ला लिशुर्बी, लेकिन पीने में तहर्री करेगा। यानी उन बर्तनों, ये तो लिखवाना था, अब सुने, वो इन बर्तनों में ज्यादा बर्तन अगर नापाक हो, मालूम हो कि इनमें ज्यादा नापाक है और पाक वाले कम है, तो फिर वो तहर्री करके वुजू ना करे। हाँ जी, अलबत्ता पीने के लिए कर ले, पीने के लिए तहर्री कर ले, दिल मान जाए तो पी ले, वुजू नहीं कर सकता। बर्तनों की बात हुई है। उसके बाद बात की है वफिस सियाबिल मुख्तलितातीन, और मिले हुए कपड़े, ये इसको कहते हैं। अच्छा लिखवा रहा हूं, अच्छा आपको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो दोबारा से इबारत पढ़ देता हूं और उसका तर्जमा बताता हूं, तो सुन के लिखें। वफी सियाबिल मुख्तलितती यतहर्रा, तो तहर्री करेगा मिले हुए कपड़ों के बारे में, सवा उन काना अक्सर हुआ ताहिरन और नजिसन, बराबर है कि उन कपड़ों के ज्यादातर कपड़े चाहे ताहिर हों चाहे नापाक हों, बराबर है। अब क्या बराबर है, ये क्या बात की है कि देखिए, पाक और नापाक कपड़े एक दूसरे में मिल जाएं, अब छांट छांट के उसमें से नहीं निकाल सकते, तो नहीं, अब क्या निकालना, वो तो पानी में मिल गए। वैसे अलग सूखे में रखे थे भिगोने के लिए, फिर तो एक अलग बात है, उसको निकाल लें, अलग अलग कर लें। और अगर किसी ने मालूमात नहीं थी, तो भाई वो पूरा का पूरा पानी हो जाता है नापाक, ये समझ लें अच्छी तरीके से। और दूसरे जो साफ कपड़े आपने डाले थे ना, पाक कपड़े, वो भी नापाक हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता, चाहे बड़े आप उसको बाद में
करोड़ मर्तबा निचोड़ दें और वो सूख जाए, ऐसे नहीं होता। हाँ, अगर पाक कपड़े भी हों और उसमें नापाक कपड़े भी हों, पानी में भिगो दिए, एक दूसरे में खलत मलत कर दिए, मुख्तलिततिन, तो फिर और पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन से कपड़े पाक थे और कौन से नापाक थे। अब तो जरूर करेगा तहर्री, अब तो लाजमी तौर पे तहर्री करेगा। हाँ, वो गौर व फिक्र करेगा कि, या ये गौर व फिक्र करेगा ना कि ज्यादा क्या था, चाहे उन कपड़ों में ज्यादा पाक हो ये उसको पता हो, या उसको ये पता हो कि ज्यादा कपड़े ज्यादातर नापाक हैं, या वो कहे कि या वो कहे कि ज्यादातर तो पाक हैं, बस जो भी उसके दिमाग में आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? वो तहर्री करेगा, तहर्री करने के बाद क्या करेगा? तहर्री करने के बाद उसके दिमाग में आया कि भाई पाक हैं ज्यादा, तो बस हो गया इस्तेमाल के काबिल। और अगर दिमाग में क्या आया, नहीं, नापाक ज्यादा है, तो फिर वो अपनी तहर्री के मुताबिक जो फैसला कर ले। असल हकीकत कुछ भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इंशाल्लाह माफ फरमा देंगे, लेकिन तहर्री तो करेगा, गौर व फिक्र जरूर करेगा। गौर व फिक्र के बाद वो जिस नतीजे पे पहुंचेगा उसको वो इख्तियार कर लेगा। क्योंकि अगर यहां पर ऊपर वाले, जैसे ऊपर वाले बर्तनों वाले के मामले में नहीं कहा था कि वो वाले पानी से अब वो वुजू नहीं करे, लेकिन यहां पे ये हुक्म नहीं लगा सकते कि ना करे। वो कपड़ों का क्या करते हैं, इंसान पहनता है, तो अब कपड़े का तो ना कोई नेमुल बदल तो नहीं होता ना। अब ये तो नहीं है ना कि अब ये तो भाई तहर्री हो गई, ये सारे कपड़े नापाक हो गए हुए, या तहर्री हो गई, ये सारे कपड़े पाक हैं। तो आप, या कोई ऐसी तहर्री दिमाग में आई, अब क्या पत्तों से अपने जिस्म को छुपाएगा? वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे कोई घर में ऐसे कपड़े भी मौजूद नहीं है, सारे भिगो दिए लाके। तो इस वजह से कह दिया कि भाई तहर्री करके अपना काम चला लो, आसानी पैदा की है शरीयत ने, क्योंकि कपड़ों का, लिबास का कोई बदल नहीं होता है जिससे सितर को छुपाया जा सके। ये था तहर्री का बयान। अरबी इबारत और इसका उर्दू तर्जमा लिख कर भेज दीजिएगा। इसका अगला बयान क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ।